बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। सबसे पहले तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। 1951 ईस्वी में मराकश के एक यहूदी ख़ानदान ने इसराइल हिजरत की। इस ख़ानदान की मलिका तैतानी नामी एक लड़की इसराइल के बजाय मिस्र चली गई, बल्कि भेजी गई, जब इसने खुद को मुसलमान ज़ाहिर करके 1953 ईस्वी में सईद हुसैन खलील से शादी की और 1954 ईस्वी में इस जोड़े के यहाँ एक बच्चे की विलादत हुई। मलिका को मराकश की शरीयत के साथ 1958 ईस्वी में मिस्र शरीयत भी मिल गई और वो यहाँ साद के नाम से पुकारी जाने लगी। ताहम 1973 ईस्वी में अपने बेटे को मिस्री फ़ौज में भर्ती करने के लिए उसे मराकश शरीयत से दस्तबरदार होना पड़ा था। मलिका का सगा मामू उरी सबाग इसराइल के क़याम के बाद 1951 ईस्वी से 1968 ईस्वी तक वहाँ वज़ीर तालीम व तरबियत समेत कलीदी अहदों पर फाइज रहा। इधर मिस्र में इसका भांजा फ़ौज में तरक्की पाता रहा, यहाँ तक कि वो बाद में जनरल के ओहदे तक पहुँच गया, लेकिन बज़ाहिर मुसलमान और काफ़ी दीनदार। यहाँ तक कि इसके जनरल की बीवी की कोई तस्वीर भी किसी ने नहीं देखी थी। बस इसी ज़ाहिरी दीनदारी से मिस्र की नौ मुंतखब इस्लाम पसंद हुकूमत धोखा खा गई और सादालू सदर मिर्सी ने 12 अगस्त 2012 को सदारती हुक्मनामा जारी करके इस जनरल को आर्मी चीफ और वज़ीर दिफा के ओहदे पर फाइज किया। जानते हैं ये कौन था? वही सीसी जिसने मिर्सी का तख्ता उलट कर अखवान अल मुस्लिमून का कत्ल आम किया और आइन में ऐसी तरमीम की कि इस्लाम पसंद आइंदा कभी इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकते। हुकूमत में आना तो दूर दूर की बात है, 2036 तक के लिए इक़्तिदार पर खुद काबिज़ है। यूँ 60 साल पहले बनाया गया ये प्लान नहायत कामयाब रहा और इसराइल मिस्र की जानिब से मुस्तक़बिल बईद में भी हर किस्म के ख़तरात से मुकम्मल तौर पर महफूज हो गया। इसलिए इसराइल जनरल सीसी को अपना नेशनल हीरो कहते हैं। ये स्टोरी CNN ने छापी थी। बाद में बहुत से अरबी जज़ायर ने भी इस पर लिखा था। तारीख 1 जुलाई 2014। ये भेद भी तब खुला जब मलिका तैतानी का 80 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। अगर जनरल सीसी इसकी मौत को खुफिया और तमाम रसूमात को पर्दा अखवा में रखने का सख्ती से हुक्म ना देता तो शायद ज़राए अबलाग भी खोज में शायद ना पड़ते। मफ़हूम हदीस: यहूदी और ईसाई मुसलमानों के कभी दोस्त नहीं हो सकते। मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो